बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं जी आगे। लाहौर जनरल हॉस्पिटल की सीटें आई हैं। ये आजकल MTS की वेबसाइट पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीटें आई हैं, तो बड़े लंबे अरसे के बाद आई हैं। ज़रूर अप्लाई करें ताकि जिनकी मेडिकल फील्ड में एक्सपर्टीज़ है उनको जो है वो कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं जी, देखते हैं आज के दिन के लिए हमारे पास कौन कौन सी सीटें हैं और कैसे अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है और सीटें कौन कौन सी। सबसे पहले हम देखते हैं जी सीट आई है जी है जूनियर टेक्नीशियन डेंटल की, डेंटल टेक्नोलॉजी। ये एडवर्टीज़मेंट ज़रा भद्दा सा है, इसको जब NTS की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ ज़रा क्लियर हो जाएगा। तो ये है जी जूनियर टेक्नीशियन डेंटल टेक्नोलॉजी या डेंटल असिस्टेंट की सीट है। 9वें स्केल की एक सीट है। क्वालिफिकेशन तकरीबन सबके लिए सेम है, वो बाद में देख लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 10 सीटें हैं। इसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल, ये यहाँ पे 6 सीटें हैं। इसके बाद आते हैं जी जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इसकी जनाब यहाँ पर 12 सीटें हैं। और जूनियर टेक्नीशियन ये है जी पैथोलॉजी, इसकी 3 है जी। और इसके बाद है जी जूनियर टेक्नीशियन न्यूरोलॉजी, इसकी आपके पास एक सीट है। टोटल ये 33 सीटें बनती हैं जो कि अनाउंस की गई हैं थ्रू NTS। अब देख लेते हैं इनके लिए क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करेंगे इनके लिए। तो इसके लिए जनाब आपकी FSC होनी चाहिए मेडिकल के अंदर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, हैविंग डिप्लोमा इन रेलिवेंट अलाइड हेल्थ साइंसेज डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। FSC आपकी मेडिकल में होनी चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन डिसिप्लिन में से किसी का जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका। दूसरे नंबर पर कहता है कि अगर आपके पास इस तरह नहीं है, यानी कि FSC नहीं है, इफ़ नन इज़ अवेलेबल देन कैंडिडेट हैविंग मैट्रिक क्वालिफिकेशन ऑफ साइंस, फिर आपका मैट्रिक साइंस में होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ, और साथ में 2 साल का आपके पास रेलिवेंट डिसिप्लिन का डिप्लोमा होना चाहिए। तो देन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस सीट के लिए, इन सीटों के लिए। FSC और अलाइड हेल्थ का डिप्लोमा, और अगर FSC नहीं है मैट्रिक है तो फिर आपके पास कम से कम 2 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए। बोथ मेल फीमेल एप्लीकेंट्स हैव डोमिसाइल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, पूरे पंजाब से आप मेल हैं फीमेल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म की आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। अपॉइंटमेंट जो होगी वो है जी अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2004 के मुताबिक होगी, और इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी आपकी 3 साल के लिए। इन केस अगर आपने O लेवल या A लेवल किया हुआ है तो उसके लिए आपने जनाब वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाना है। द एज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट विल बी, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस जो भी चीज़ है वो कैलकुलेट होगी आपकी कहाँ से भला, आपकी डेट ऑफ लास्ट डेट से, यानी कि जब इसकी लास्ट डेट है ना उससे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी। बाकी इसके बाद जनरल सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर लिखी गई हैं, जो हर दफ़ा लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर देख लें 21 के ऊपर, द कैंडिडेट शेल अप्लाई थ्रू NTS विद इन 15 डे आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, यानी कि 10 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शेल अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द नेशनल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है एक। और दूसरे नंबर पर कैंडिडेट शेल सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डिपॉजिट स्लिप ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस इन फेवर ऑफ नेशनल टेस्टिंग सर्विस, कॉपी ऑफ CNIs, 2 recent passport size photographs along with all relevant documents. Educational and experience certificates are to be sent to the NTS through courier on the address mentioned on the application form। क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले जनाब आपने करना है NTS की वेबसाइट के थ्रू आपने इसको अप्लाई करना है। जब आप NTS की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर देंगे तो फिर वो कहेगा कि अपनी फ़ीस जमा कराएं। जब आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जब आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाए तो उस फॉर्म को साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर और जो फ़ीस जमा कराई है वो सारा कुछ लगाकर आपने NTS के ऑफिस में भेज देने हैं। तो अब देखते हैं ज़रा NTS की वेबसाइट पर ज़रा ये थोड़ी सी हमें जो है ये क्लियर होकर नज़र आ जाएगी एडवर्टीज़मेंट जो है। तो जनाब मैं NTS की वेबसाइट पे आ जाएँ, आगे वाली सीट ये देखें जी, पहली सीट जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट जो थी एक थी 18 से लेकर 30 साल तक, 9वां स्केल है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप। इसी तरह जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया, ये जो बेहोश करते हैं उनका था, इसके लिए भी सेम 10 सीटें हैं और 30 साल उम्र। जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नोलॉजी स्टेलाइज़र ऑपरेटर,
अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं जी। जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल ओटी की है ये जी, ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, 30 साल उम्र और 12 सीटें हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर है जूनियर टेक्नीशियन, ये है जी साइथोप्री या जो भी है, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा तो इसको देख लीजिएगा। और लास्ट है आपके पास जूनियर टेक्नीशियन न्यूरोलॉजी, ये दिमाग से रिलेटेड, या EEG टेक्नीशियन। तो इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जनाब अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन है जी, वो है जनाब यहाँ पर 4 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपने जस्ट जिस भी सीट पर अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आगे। अब अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट बना लेंगे, और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। तो ये मेरे पास एक बंदे का जो है वो अकाउंट लॉगिन है, पहले से ही दोस्त हैं, ये अप्लाई करवाते रहते हैं हमसे, ऑनलाइन सर्विस लेते हैं हमारे थ्रू, तो हम इनका अप्लाई कर देते होते हैं। तो इसमें देखिएगा ज़रा, ले जी ये लॉगिन का पेज है जी, पहला पेज मेन। आप यहाँ पर यूज़र नेम और अपना पासवर्ड देंगे। यूज़र नेम आप ID कार्ड नंबर होगा, और पासवर्ड आपने जो भी रखा होगा। अगर तो अकाउंट आपका बना हुआ है, अच्छा वो जब मर्ज़ी का बना हुआ वो भी बने, और अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लेंगे। तो फिर वक्त हमारा अकाउंट बना हुआ है, हम यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाते हैं। जैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड देकर हम लॉगिन हो जाते हैं तो पहले डैशबोर्ड हमें नज़र आ रहा होता है इसका। इसके बाद है जी प्रोफाइल प्रीव्यू, आपका जो प्रोफाइल बना होता है उसको आप व्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा जी अपडेट प्रोफाइल। अगर प्रोफाइल में कोई कमी पेशी है आपके तो वो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से अपना डाटा सारा एंटर करेंगे आप, ठीक हो गया जी। जैसे हमने यहाँ पर सारा डाटा एंटर किया हुआ है, जैसे नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें बुनियादी सारी ऐड कर देनी है आपने। और इसी तरह यहाँ पे अपनी डिग्री जो है वो भी ऐड कर देंगे, मैट्रिक और FSC। जो डिप्लोमा, अक्सर लोगों के मुझे कॉल्स आ रही है, वो कह रहे हैं कि सर जो डिप्लोमा है उसकी एंट्री का हमें नहीं पता चलता, वो कैसे करनी है। तो वो मैं आपको जनाब इसी वीडियो में समझा देता हूँ। यहाँ पर जो एजुकेशन वाला पोर्शन है इसमें सिर्फ अपने अपनी मैट्रिक और FSC की जो है वो ऐड करनी है क्वालिफिकेशन, ठीक हो गया जी। यहाँ पर डिप्लोमे की ऑप्शन आएगी नहीं, और ना ही हम डिप्लोमा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की कोई भी डिप्लोमे की इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, तो लिहाजा यहाँ से डिप्लोमे की एंट्री नहीं होगी। इसके बाद आपने आ जाना है जनाब माई एप्लीकेशन पे। देखेंगे तो जो आपने अप्लाई किया होगा वो आपका सामने शो हो जाएगा, और अगर आपने अप्लाई करना है तो ओपन एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ से। फिर ये सारी सीटें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जी वो हमारी जो सीट थी वो कौन सी थी। ये जनरल हॉस्पिटल लाहौर की, ये ले ये सबसे एंड पे जी लाहौर जनरल हॉस्पिटल, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर देंगे, और आप इसकी जिस भी किसी सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ये क्योंकि आपने अपना प्रोफाइल पहले बनाया हुआ है तो जस्ट आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें पूछेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका डिप्लोमा इधर ऐड होना है। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो यस, और अगर नहीं है तो नो। यस करेंगे तो वो आपसे उसके बारे में फिर वो NOC मांगेगा, अगर नहीं है तो नो कर दो। इसके बाद आता है जी डू यू हैव अ रेलिवेंट डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। आपका अगर डिप्लोमा है तो आप लिखेंगे 1 ईयर का, 2 ईयर का, जितना भी है वो अब आप यहाँ से ऐड करें, जस्ट सिंपल यहाँ से लिख दें। फिर किस सिटी के लिए अप्लाई करना है, अपना टेस्ट कहाँ देंगे, आप अपना टेस्ट का सेंटर पहला और दूसरा दोनों सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला अप्लाई हो जाएगा। और जब आप ये माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो वो आपको एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन यहाँ पर शो होगी आपको, तो यहाँ पर लिखा होगा फ़ी स्लिप, तो वो फ़ी स्लिप जनरेट हो जाएगी। जब आप फ़ी पे कर देंगे तो ये फ़ी स्लिप वाला पोर्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। फिर आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसके साथ सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो बताए हैं वो, और उसी फॉर्म पे जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पे भेज देंगे। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कराना चाहें तो बड़ी नॉर्मल सी फीस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कर देंगे आपका। तो हमें याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।